वंदे मातरम। कक्षा 8 प्रश्न 1 विज्ञान का विकल्प। अब देखेंगे इन निम्न में कौन सी कृषि पद्धति नहीं है। बुआई करना, सिंचाई करना, कटाई या पशुपालन। तो इसका सही आंसर होगा पशुपालन। दूसरा है कि निम्न में कौन सा रासायनिक खाद है। गोबर का खाद, यूरिया, हरी खाद, वर्मी कंपोस्ट। तो आपका यूरिया आएगा। निम्न में से कौन सी फसल खरीद यानी कि यहाँ पर हम खरीफ लिखेंगे, खरीफ की है। तो आपका तो इसमें से आपका होगा डी यानी मक्का। मलेरिया किसके द्वारा होने वाला है। जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ या फफूंदी। तो आपका आंसर तो आपका सही आंसर होगा प्रोटोजोआ। निम्न में कौन सवाल है। अब आप देखिएगा इनमें से कौन सवाल है। आपका अमीबा, पैरामीशियम, स्पायरोगाइस या स्पॉन्जेस। तो आप देखेंगे कि आपका जो है स्पायरोगाइरा, ठीक है, स्पायरोगाइरा ये आपका जो है सवाल है। वह वायरस से होने वाला कौन सा रोग है। तो पहला है मर्डा, दूसरा पीलिया, तीसरा टाइफाइड और निमोनिया। तो आप देखेंगे कि वायरस से जो रोग होता है वो है पीलिया। तो यहाँ पर आपका बी आएगा, पीलिया। किस प्रकार का रेशा रेशम जैसे है। टेरिकॉट, टेरिलिन, एक्रेलिक या नायलॉन। तो आप देखेंगे कि आपका आंसर है नायलॉन। कपड़ा उद्योग में किस रेशा का उपयोग होता है, ठीक है। प्लास्टिक का, एक्रेलिक का, टेरिलिन का या रबर का। तो आपका आंसर होगा टेरिलिन, ठीक है। निम्न में कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ठीक है। तो आप देखेंगे तो इसमें है एक्रेलिक, ठीक है। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है आपका उदाहरण है। निम्न में कौन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। तो आपका आंसर ये एक्रेलिक नहीं होगा, आपका आंसर होगा बेकेलाइट, ठीक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का बेकेलाइट होता है। उसके बाद निम्न में से कौन सा धातु तत्व है। तो आपका कार्बन, सल्फर, फास्फोरस और एल्युमिनियम। तो आपका होगा एल्युमिनियम। निम्न में से कौन सा धातु है। सल्फर, कार्बन, फास्फोरस और एल्युमिनियम। तो आप देखेंगे तो ये भी आपका आंसर होगा 11 एल्युमिनियम। किस धातु को केरोसिन में रखते हैं। मतलब कौन सी धातु है जिसे केरोसिन में रखते हैं। तांबा, पीतल, सोडियम या कैल्शियम। तो आपका सही आंसर होगा सी। निम्न में कौन सा ऊर्जा अच्छे प्राकृतिक संसाधन है, यानी जो कभी ख़त्म ही नहीं होता। तो आपका है सूर्य प्रकाश, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। कम प्रदूषककारी और स्वच्छ ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। सीएनजी, पीएनजी और एलपीजी। और डी है ये सभी। तो आपका ये आएगा ये सभी, ठीक है। उसके बाद तापीय शक्ति ये संयंत्रों में किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो कोयला का, ठीक है, या कोक का, कोलतार या पेट्रोलियम का, ठीक है। तो
तो आपका आंसर होगा कोयला। निम्न में से कौन सा पदार्थ दहनशील है? पत्थर, कांच, एस्बेस्टस या लकड़ी? तो आप देखेंगे कि लकड़ी ये दहनशील है, नहीं जल सकती है, ठीक है ना। क्या हुआ? निम्न में से कौन सा दहनशील है? लकड़ी। अब आग बुझाने के लिए किस गैस का उपयोग करेंगे? तो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से आग बुझ जाती है। इनमें से किसके दहन में ज्वाला उत्पन्न नहीं होती है? एलपीजी, कपूर, केरोसिन, कोक। तो आप देखिए कि किसके दहन से ज्वाला उत्पन्न नहीं होगी? तो कोक से, ठीक है, इसका आंसर होगा कोक। पृथ्वी के जिस भाग में सजीव निवास करते हैं उसे क्या करते हैं? ठीक है, जलावरण, मृदावरण या जीवावरण, ठीक है। तो सही आंसर होगा जीवावरण, ठीक है, जीवावरण। वनोन्मूलन से कौन सी समस्या पैदा होती है? पृथ्वी के ताप वृद्धि, प्रदूषण वृद्धि, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना, या ये तीनों? तो ये तीनों आएगा आंसर। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति हम पहले देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, और हमने अभी सही गलत इसमें से हमने सही गलत को पढ़ना है। अब सही कथन पर सही और गलत पर गलत का निशान देखना है। तो वनों के संरक्षण के लिए वन संरक्षण अधिनियम बनाया गया है, तो ये कथन सही है बच्चों। फिर 1 टन कागज़ बनाने में 10 वृक्ष काटने पड़ते हैं, तो ये गलत है। लगभग 15 वृक्ष काटने पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद मैग्नीशियम की पट्टी जलाने पर लाल प्रकाश देती है, तो ये गलत है, वो नीली लौ देती है। पेट्रोल से लगी आग को पानी छिड़क कर बुझा सकते हैं, तो ये गलत है। फिर है विश्व का पहला तेल कुआं असम के माकूम में खोदा गया था, ये भी गलत है। सूर्य प्रकाश ऊर्जा का अच्छे प्राकृतिक संसाधन है, ये कथन सत्य है। फिर आप 7वां देखेंगे कि जो सोडियम है वो चाकू से काट सकते हैं, तो ये भी सही है। बेकेलाइट थर्मोप्लास्टिक है, ये गलत है। फिर बेकेलाइट उष्मा तथा विद्युत का कुचालक है, ये कथन सत्य है। फिर जो क्षय रोग होता है, जिसे टीवी कहते हैं, जिसे तपेदिक भी हिंदी में कहते हैं, ये जीवाणु से होने वाला रोग है, तो ये भी सही है। अब प्रश्न 11 कि कोरोना फफूंदी द्वारा होता है, तो आप जानते हैं कोरोना जो है वो वायरस के द्वारा होता है, तो ये कथन गलत है। चना, मटर, सरसों ये रबी की फसल है, तो ये सत्य है। फिर है उचित जोड़े मिलाइए। अब आप देखेंगे कि खुरपी जो होती है वो खरपतवार निकालने का यंत्र है। फिर हल जोताई का यंत्र है। प्राकृतिक खाद कंपोस्ट खाद है, और कृत्रिम खाद यूरिया है, ठीक है। दूसरा देखेंगे कि जो जीवाणु जो है उससे हैजा होता है, राइजोबियम नाइट्रोजन वाले में होता है। ईस्ट जो है ब्रेड की बेकिंग बनाते हैं। विषाणु जो है एड्स का कारक होता है, तो ये है। अब हम लोग अंतर पहले वीडियो में देख चुके हैं। अब जैसे प्रश्न बचा है कि रेड डाटा पुस्तक क्या है, ठीक है। तो रेड डाटा पुस्तक क्या है बच्चों? ये वो पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न नाश प्राय यानी जो स्पीसीज हैं उनके रिकॉर्ड रखा जाता है। यानी जो हमारे भारत देश में ही नहीं पूरे विश्व में संकटग्रस्त प्राणी हैं उनके बारे में जो रिकॉर्ड रखा गया है उसे रेड डाटा पुस्तक कहा गया है, ठीक है। फिर दहनशील, अब कि दहन किसे कहते हैं और उसके प्रकार लिखिए। तो दहन क्या है? जिस रासायनिक प्रक्रिया में पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है उस प्रक्रिया को दहन कहते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, दहन किसे कहते हैं? जिस रासायनिक प्रक्रिया में पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करता है उस प्रक्रिया को दहन कहते हैं। दहन के जो प्रकार हैं वो दाह्य दहन और
आधा, यानी आप कह सकते हैं कि मंद दहन, तीव्र दहन, स्वतः दहन और विस्फोट। ठीक है, ये दहन के प्रकार में आते हैं। तो अगला है कि सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने से क्या लाभ है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि सीएनजी और एलपीजी जो है उसका ईंधन के रूप में उपयोग करने से बहुत सारे लाभ होते हैं। पहला लाभ है कि सीएनजी और एलपीजी एक स्वच्छ ईंधन है। पहला लाभ इससे है कि स्वच्छ ईंधन। अब दूसरा देखेंगे लाभ की वाहनों के लिए उपयोगी, वाहनों के लिए पहला और दूसरा। तीसरा लाभ ये देखेंगे सीएनजी का उपयोग वाहनों में जो है किया जाता है तो उससे कम प्रदूषण होता है, यानी कम प्रदूषण होता है। फिर तीसरा लाभ है कि सीएनजी का अधिक लाभ यह है कि इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जाता है। इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से भी की जाती है। तो ये है हमारे सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने से हमें लाभ मिलता है। अब प्राकृतिक खाद के उपयोग के कोई 4 लाभ लिखिए। ठीक है, तो प्राकृतिक खाद का पहला उपयोग होता है कि प्राकृतिक खाद के उपयोग से पहले जो होती है हमारी जो ज़मीन है वो उपजाऊपन उसमें बना रहता है, उपजाऊ रहती है। दूसरा है इससे हमें पोषक तत्व भी अच्छे में मिलते हैं, यानी रासायनिक खादों का हम कम उपयोग करते हैं इसमें। ठीक है ना, आप देखेंगे। और जो हमारी प्राकृतिक खाद है, तो प्राकृतिक खाद के उपयोग से हमारी ज़मीन उपजाऊ होती है। ठीक है, हमने पहले आपको बताया। दूसरा, ज़मीन की जो हमारी संरचना है उसमें सुधार होता है। तीसरा है कि हमारी जो ज़मीन है वो भुरभुरी बन जाती है, छिद्रालु हो जाती है, जिसमें गैसों का आदान प्रदान होता है। फिर जो प्राकृतिक खाद का उपयोग लंबे समय तक करने से खेती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ती है। ठीक है, और प्राकृतिक खाद ये रासायनिक खाद की अपेक्षा सस्ती भी होती है। जैसे हमारे घरों में जो जानवर होते हैं, है ना, गाय भैंस, उनका जो गोबर निकलता है उसी का हम इसके रूप में उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, फिर बैक्टीरिया के उपयोग लिखिए। देखिए, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे जीवन के लिए कुछ तो हानिकारक भी होते हैं लेकिन कुछ लाभदायक हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जैसे दूध से दही बनने वाला बैक्टीरिया है कि नहीं। तो दूध से दही बनने में जो बैक्टीरिया है उससे जो है दूध से दही जमती है। ठीक है, और आप देखेंगे कि मटर की वनस्पतियों की जड़ों में बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन का संयोजन करते हैं और ज़मीन को स्थायी मतलब अच्छा स्वस्थ ज़मीन को उपजाऊ बनाते हैं। आपने देखा होगा कि एंटीबायोटिक और अनेक प्रकार के टीके बनाने में भी बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। फिर जो भी प्राणी होते हैं उनका मृत शरीर अगर विघटित हो जाता है, मतलब वो सड़ता है, तो उसको ये पर्यावरण को शुद्ध करने में हेल्प करते हैं बैक्टीरिया लोग। बहुत सारा सीवेज कचरा होता है, उसका विघटन करके लाभदायक पदार्थों को रूपांतरण करने में बैक्टीरिया का उपयोगी होता है। ठीक है, तो इस तरह से बैक्टीरिया भी हमारे लिए काफ़ी लाभदायक होते हैं। अब आप देखेंगे धातु जो होती है अगर उसको गिरा दो, जैसे हमारे घर में जो थाली होती है अगर वो गिर जाती है तो आवाज़ करती है ना। तो धातु में जो है आघात वर्धनीयता होती है, पटकने पर आवाज़ उत्पन्न करती है। ठीक है, फिर उसके बाद धातु की जो चमकीली होती है, धातुएं कठोर होती हैं, धातुओं में तन्यता होती है, जैसे उनको हम खींच कर तार बना सकते हैं। धातु जो होती हैं उष्मा की यानी सुचालक होती है और ये विद्युत की वाहक होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे। जय हिंद।